के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट खरीदने बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 23 दिसंबर को इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। दोनों आरोपी विदेशी साइबर फ्रॉडस्टर से व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट थे। इन आरोपियों के नाइजीरिया, कैमरून और चीन में बैठे साइबर ठगों से सीधे संपर्क थे। पुलिस द्वारा पिछले महीने पकड़े गए ठगों से जेल में मिलने आए गुजरात और राजस्थान के इन युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनके नाम शैलेंद्र पटेल और मुकेश चौधरी बताए गए हैं। दोनों ही राजस्थान और गुजरात के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 मोबाइल, 2 लैपटॉप, ATM कार्ड जब्त किए गए हैं। एडिशनल SP सुमन गुर्जर ने बताया कि विदेश में बैठे साइबर ठग नए तरीकों से भारत में ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, फेक ID बनाकर एवं अन्य तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। ये लोग ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बार ठगी की राशि को ट्रांसफर करने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। विदेशी साइबर फ्रॉड करने वाले अपने भारत में बैठे साथियों की मदद से बैंक अकाउंट मांगते हैं। यह लोग अभी तक सैकड़ों लोगों के मूल्य अकाउंट बनवा चुके हैं और राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। पैसा भेजने के लिए यह लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। म्यूल खाते असल में एक, जैसे आप माने, एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग, जैसे खाता आपने खुलवाया और उसमें एक बार राशि आई और उस राशि को निकाला और उस खाते को बंद कर दिया। केवल एक विशेष समय पे एक विशेष राशि के आहरण के लिए वो एक खाता खोला जाता है। उसमें एक राशि आती है, वो राशि निकाल दी जाती है, उसके बाद वो खाता बंद हो जाता है। म्यूल यानी कि भारवाहक, एक तरह से वो उस पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए, उस पैसे का आहरण करने के लिए उस खाते का उपयोग होता है। बस जैसे मान लो किसी का अपन ने डिजिटल अरेस्ट से पैसा मंगवाया। अब जो विदेश में बैठे लोग जो साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं, वो विदेशी खातों में तो पैसा मंगा नहीं सकते, किसी इंडियन अकाउंट में ही पैसा मंगाएंगे। तो एक वो किसी इनोसेंट आदमी हो सकता है या उनके ग्रोह में शामिल आदमी भी हो सकता है, उसको कुछ लालच दे के 10-5 हज़ार का उसका एक खाता खोल लेते हैं और उस खाते में वो साइबर फ्रॉड से प्राप्त पैसा आता है और उस पैसे को उस व्यक्ति से वो निकलवा लेते हैं उसके चेक या ATM के माध्यम से। और उसके बाद उस पैसे को निकलवा के उसको उसका कमीशन और खुद अपना कमीशन, और बाद में जो बची हुई राशि है उसको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से संबंधित जो मास्टरमाइंड है साइबर फ्रॉड का, जो विदेश, नाइजीरिया में, चीन में, कैमरून में कहीं बैठा है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके लिए जो खाते इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कि इस तरह का साइबर फ्रॉड से प्राप्त राशि के ट्रांजैक्शन किया जाता है, उनको टेक्निकल लैंग्वेज में म्यूल खाते बोलते हैं। तो इस गैंग का कैसे लिंक जुड़ा, क्या हुआ? हाँ, तो ये 44/25 एक अपराध क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि ये म्यूल खाते जो बनाने वाला जो मास्टरमाइंड था सोनू जाटा, उसको और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके जब कॉल डिटेल्स और उनके व्हाट्सएप चैटिंग से सब निकाले गए तो इसमें कुछ विदेशी नंबर मिले और जब उन नंबरों के IP एड्रेस पता किए तो उसमें एक गुजरात का आया और गुजरात के उस नंबर की पूरी जब तहकीकात की गई, उनकी व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप कॉल, ये सब निकाली गई, तो ये 2 आरोपी शैलेंद्र पटेल और मुकेश कुमार चौधरी, ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। सिरोही का है एक गांधीनगर का है। इनका पता लगा, इनको कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की गई तो ये पूरा पता लगा कि इस तरीके से ये लोग पैसे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफ़र करते हैं और इनकी लगातार इनकी बातचीत, इनकी वीडियो कॉलिंग और इनकी चैट वहाँ बैठे हुए साइबर फ्रॉड के इनके जो सरगना हैं उनसे होती है। कौन से देशों से लिंक निकला है? हाँ, नाइजीरिया, कैमरून और चाइना से इनका मेन लिंक निकला है और इसमें पुलिस के द्वारा आगे भी लगातार इन्वेस्टिगेशन करके इसको पूरा इस नेक्सस को खुलासा करने का कार्य किया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 महीने पहले अगवा की गई लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। पड़ाव पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पड़ाव थाना क्षेत्र के मरी माता महल गांव की 17 साल की नाबालिग छात्रा दिसंबर 2025 में लापता हो गई थी। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। नाबालिग होने के कारण पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया, उसकी तलाश शुरू की। तलाश और जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग की लोकेशन मुरैना में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मुरैना पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके थे। इसके बाद पुलिस टीम ने ग्वालियर में घेराबंदी की और कंपू ईदगाह के पास नाबालिग की लोकेशन ट्रेस कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव कुशवाहा और समीर खान के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है। नाबालिग के बयान में सामने आया है कि आरोपी गौरव कुशवाहा ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि समीर खान ने पूरी घटना में उसका साथ दिया। सर, दुष्कर्म के 2 आरोपी पकड़ने का पूरा मामला ये है। थाना पड़ाव क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची जो कि 17 वर्षीय है, कुछ दिन पूर्व ये जो है अपने घर से चली गई थी। पीड़ित द्वारा इसकी रिपोर्ट थाने पर की गई थी, इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। बाद में लड़की को दस्तयाब करने का हमने प्रयास किया। थाना पड़ाव की टीम द्वारा इसको गोसीपुरा से जब दस्तयाब किया, लड़की के हमने कथन लिए तो उसने बताया कि इसको कोई एक लड़का था जो बेला फुसलाकर इसको मुरैना ले गया, जहाँ इसके साथ में एक व्यक्ति और था, इसका नाम समीर खान है, और एक जो व्यक्ति है, दोनों लोगों ने इनके साथ में इसको भगाने में मदद की और एक ने इसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। प्रकरण में दुष्कर्म की धाराओं को बढ़ाकर इसमें प्रकरण में विवेचना भी की जा रही है। इसमें जो दोनों आरोपी हैं, एक जो है मुरैना में रखने के लिए और एक द्वारा गलत अनैतिक कार्य करने के संबंध में, दोनों के आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है और दोनों आरोपियों से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और भी हमें इसमें तथ्य साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर इसमें अगली कार्रवाई करेंगे। आरपीएफ के कर्मचारियों ने सोमवार सुबह 11:45 पर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। दरअसल आरपीएफ स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद अहमद अपने सहयोगी आरक्षक मनीष शर्मा, चरण सिंह मीणा, महिला आरक्षक सुमन के साथ स्टेशन यार्ड में गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी रो रही थी। मामला बेहद संवेदनशील जान तुरंत ही आरपीएफ स्टाफ इस महिला के पास पहुंचा और उन्होंने रेलवे ट्रैक से महिला और उसके बच्चे को हटाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। महिला ने बताया कि उसका नाम संजू धाकड़ है, पति का नाम राहुल धाकड़ है। वह भोड़ापुर थाना क्षेत्र के शिवनगर सागर ताल रोड पर रहती है। उसने बताया कि ससुराल वाले उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि अब उसने अपना जीवन खत्म करना ही मुनासिब समझा। इसीलिए वह अपने 1.5 साल के बेटे जयादित्य के साथ ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की गरज से आई थी। महिला को आरपीएफ स्टाफ ने समझाइश देकर उसके परिवार के लोगों को बुलाया और महिला के भाई रोहित धाकड़ तथा पति राहुल को महिला और उसके बच्चे को हवाले कर दिया। भाई राहुल ने बताया कि बहन ने आत्महत्या का मैसेज डालकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। वह खुद से ढूंढ कर परेशान हो रहा था। आरपीएफ द्वारा उक्त महिला के परिवार को समझाइश दी गई कि वह शांति से जीवन यापन करे। आत्महत्या किसी भी परेशानी का हल नहीं है। बाद में सभी लोग अपने घर चले गए। आरपीएफ ने बताया कि ऑपरेशन डिग्निटी के तहत वह रेलवे सुरक्षा के अलावा अपने मानवीय मूल्य के प्रति भी सजग रहती है। कई बार आरपीएफ स्टाफ ने प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में फंसे लोगों को निकाला है और कई लोगों की जानें बचाई हैं। बियर बार के कर्मचारियों द्वारा शराब पीने आए 3 बदमाश युवकों से चखने का पैसा मांगना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ कर फायरिंग कर दी। मारपीट और फायरिंग की वारदात बियर बार के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्वालियर के गोलक मंदिर थाना क्षेत्र के भिंड रोड पर दुर्गा बियर बार स्थित है। यहां पर बाइक सवार 3 युवक रविवार दोपहर के वक्त शराब पीने के लिए पहुंचे थे। जहां शराब पीने के दौरान बियर बार के कर्मचारी सूर्य प्रताप भदौरिया के द्वारा चखने के पैसे मांगे तो बदमाश गाली गलौज करने लगे। जब उनको गाली देने से मना किया गया तो वह मारपीट करने लगे। इस बीच वहां मौजूद अन्य कर्मचारी भी इकट्ठा हुए तो तीनों बदमाश धमकी देकर वहां से निकल गए। फिर रात को दोबारा से वही लोग बियर बार पर वापस आए और गाली गलौज कर तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ के बाद एक बदमाश ने गोली चला दी और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। बदमाशों के द्वारा मारपीट, तोड़फोड़, फायरिंग करने की घटना बियर बार के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने देर रात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपने नाम अनीश सिंह, अवधेश शर्मा, सोनू शर्मा, जिला भिंड निवासी बताया है। थाना गोलक का मंदिर में ध्रुवा बियर बार के पास में कल एक सूचना प्राप्त हुई कि बियर बार के अंदर आकर के 3 युवक मारपीट तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनमें से हवाई फायरिंग भी की है। उसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें टाइम की जा रही है। उनकी पूर्व में कोई रंजिश वाद विवाद को लेकर के ये बदला लेने के लिए आए थे। उनके द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ और वारदात को अंजाम दिया गया।
अब कुछ बियर की बोतल और कुछ चखने के सामान को लेकर के इनका पहले का विवाद था, जिस बात को लेकर के दोबारा इस पे अपना बदला लेने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे आकर के कार्रवाई की गई। डबरा में ग्वालियर झांसी रोड पर स्थित एक होटल पर खाने के पैसे को लेकर विवाद हो गया। खाना खाने आए युवकों ने वहां गोलीबारी कर दी। 3 राउंड फायरिंग में एक राहगीर गजेंद्र रावत घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि उसे गोली के छर्रे लगे हैं। घटना शराब की दुकान के पास बागी होटल की है। यहां पर खाना खाने आए युवकों से रंगदारी दिखाने को लेकर कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया था। इस दौरान वहां आए युवकों ने ये फायरिंग की है। डबरा सिटी पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाटीपुर स्थित दर्पण कॉलोनी में सोमवार रात 8 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब गैस पाइपलाइन लीकेज होने से वहां आग लग गई। देखते ही देखते वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे दर्पण कॉलोनी में दहशत फैल गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस रिस रही गैस को काबू किया जा सका। इस दौरान लोग परेशान रहे। यह गैस पाइपलाइन अवंतिका की बताई जा रही है। इसने शहर भर में अपनी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन भारी वाहनों अथवा खुदाई के चलते गैस पाइपलाइन में लीकेज की घटना आए दिन सामने आती है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक ही बाइक पर 7 लोग सवार, ये सुनने में कुछ अटपटा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। शहर में मेला रोड पर सोमवार शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक ही बाइक पर बैठकर तेज रफ्तार में जाते हुए दिखाई दिए। पीछे चलने वाले वाहन के चालकों ने इन बच्चों का वीडियो बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। खास बात यह है कि यह सभी बच्चे नाबालिग थे। पुलिस अब इस बाइक चालक की तलाश कर रही है। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।